सिंह धामी के निर्देश के बाद यहाँ पर ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। यही वह बंटरा रिजॉर्ट है जहाँ पर अंकिता भंडारी काम करती थी और ये तमाम तबाही की जो तस्वीरें हैं, ये जो बुलडोजर रात को यहाँ पर चला है, ये एक एक तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें देखिए, नामो निशान यहाँ पर मिटाया गया है और ये बंटरा रिजॉर्ट का जो नाम है यहाँ पर, ये देखिए रात को यहाँ पर ये बुलडोजर चला है और ये तमाम तस्वीरें देखिए अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। रात को लगातार यहाँ पर बुलडोजर चला। क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश यहाँ पर था क्योंकि लगातार वो जनता यहाँ पर शिकायत कर रही थी कि इस रिजॉर्ट के अंदर कहीं ना कहीं अनैतिक कार्य यहाँ पर होते थे। देखिए तमाम तस्वीरें दिखाने की। यहाँ पर बुलडोजर चला, यहीं पर अंकिता भंडारी कार्य करती थी। उनकी आर्य जो नेता के बेटे हैं वो इस पुलिस की हिरासत में अपने साथ ही और जिसके साथ उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। तमाम तस्वीरें उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये तमाम तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तमाम वो तस्वीरें, तबाही की जो तस्वीरें हैं, रात को यहाँ पर बुलडोजर चला और उसके बाद अब फिर कुछ देर बाद यहाँ पर जैसे इसको पूरी तरह से नाबूद कर दिया गया। तो यहाँ पर जो है इस रेस्टोरेंट को पूरी तरह से यहाँ पर जमीन पर मिला दिया, यहाँ पर जमीन पर मिला दिया जाए। ये बुलडोजर है जो अब से कुछ देर बाद फिर यहाँ पर उत्तराखंड की सरकार कार्रवाई कर चुकी है। इसके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी इस प्रकार के रिजॉर्ट हैं उन पर लगातार चर्चा की जाए और एक अभियान यहाँ पर और देखा जाएगा कि मार्केट के अनुसार कौन बनेंगे और कौन नहीं। तो साथ में यह भी देखा जाएगा कि आखिरकार किस रिजॉर्ट में किस प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं। देखिए तमाम तस्वीरें रात को यहाँ पर उत्तराखंड की सरकार का बुलडोजर गर्जा है और ये तमाम तस्वीरें जी। रतन, अगर आप हमें बता सकते हैं, इस रिजॉर्ट के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये इलीगल रिजॉर्ट था और अभी जो अरेस्ट हुए हैं उनका क्या कहना है? क्या उन्होंने कन्फेस करा है क्राइम जो हुआ है? देखिए पुलकित आर्य और उसके साथ ही सौरभ और अंकित पुलिस की हिरासत में हैं। उन्होंने इस बात को यहाँ पर कबूल किया है, जो पुलिस के बयान निकल कर रहे हैं कि उन्होंने अंकिता की यहाँ पर हत्या कह सकते हैं की है और उसको जो उनके आपस में बहस हुई, नोच हुई, उसका उसे नदी में यहाँ पर धक्का दे दिया। उसके बाद अंकिता ने के बयान यहाँ पर निकल कर आए। साथ ही जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो बैराज है वहाँ पर अंकिता को तलाशने की कोशिश उनकी लगातार जारी है। इसके साथ ही अगर अब बात की जाए तो उसके साथी सौरभ और उनकी पुलिस के जो है आगे पुलिस को क्या कुछ जो बयान देते हैं अभी देखना होगा क्योंकि पुलिस लगातार लेकिन जो मेन सवाल जवाब यहाँ पर कर रही है। लेकिन जो मेन बात है वो यही है कि अंकिता अभी तक अगर बात की जाए तो अंकिता को अभी तक लगातार जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार इस वक्त तलाश रही है। और दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रात को यहाँ पर जिस तरह से जेसीबी जो उनका बुलडोजर यहाँ पर है वो पूरी तरह से यहाँ पर चला है और यहाँ पर इसको नस्ते नाबूद कर दिया है। अगर बात की जाए यहाँ के कि ये निर्माण मानकों पर बना था या नहीं बना था, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन उससे पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए थे कि कहीं पे भी उत्तराखंड के अंदर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या कोई भी यहाँ पर कुछ अगर गलत उत्तराखंड के साथ होता है, उत्तराखंड के नौनिहालों के साथ होता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसी की तरह ये तमाम यहाँ पर कार्रवाई की है। जी रतन, हमारे साथ बने रहिए। वी ऑल्सो हैव अ रिएक्शन कमिंग इन फ्रॉम द डीजीपी ऑफ देहरादून। लेट्स लिसन इन ऑन व्हाट ही हैड टू से ऑन द प्रोब इनटू द मर्डर केस सो फार। तो लक्ष्मण झूला क्षेत्र का अंकिता भंडारी केस है, उसका अपडेट ये है कि लक्ष्मण झूला पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कथनानुसार इस पूरे केस को हत्या के केस में कन्वर्ट कर दिया है। इन पे धारा 302 और 201 आईपीसी लगाई गई है क्योंकि बॉडी अभी नहीं मिली है। दूसरा, इन्होंने साक्ष्य छुपाने के लिए उसको मारने के बावजूद मार करके और फिर आकर के गुमशुदगी लिखवा दी पटवारी चौकी में। तो ये सब साक्ष्य छुपाने की श्रेणी में आता है, इसलिए 201 धारा लगी और 302 हत्या का केस होता है। और अभी हम लोग चीला नहर में बॉडी की तलाश करवा रहे हैं, एसडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं और आगे जो होगा तो मैं एसपी पौड़ी को कहूँगा कि वो लोगों को अपडेट कराते रहें। उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ एक ही आवाज, अंकिता के दोषियों को फांसी दो। हमारे साथ तमाम यहाँ पर मातृशक्ति भी मौजूद है। मैडम क्या कहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि देखो, ये एक
लड़की है और बेटी सबकी होती है, ये किसी नेता की बेटी नहीं है। अगर किसी नेता की बेटी होती उसके साथ में ये सब नहीं होता। और हम यहाँ पे कोई भी है यहाँ पे वो अपनी राजनीति का रोटी पकाने ना आए, उसको न्याय दिलाना है तो न्याय दिलाओ ना। यहाँ पे कोई रोटी वोटी नहीं पकानी है। और पहली बात कि तुम ये क्यों भूल गए कि तुम्हारे घर में भी बेटी है, सबके घर में बेटियां हैं, उनको ये करने से पहले सोचना चाहिए था। उनको उससे बड़ी सजा दी जाए, उसको न्याय मिलना चाहिए। वो गरीब घर की बेटी थी, वो अपने घर वालों को पालने के लिए यहाँ पे आई थी, मरने के लिए नहीं आई थी, जो इन लोगों ने उसको मार के फेंक दिया है। अंकीकरण में हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अंकिता को न्याय मिले। मौत का बदला मौत, फांसी दो अंकिता के हत्यारों को, फांसी दो अंकिता के हत्यारों को, फांसी दो अंकिता के हत्यारों को, फांसी दो। देहरादून की सड़कों पर मातृशक्ति हो, आम जनता हो, वो लगातार अपने घरों से बाहर निकली है। कैंडल मार्च यहाँ पर निकाले जा रहे हैं और लगातार सबका यही कहना है कि जो अंकिता के दोषी है उन्हें फांसी दो। तमाम मातृशक्ति को आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो अपनी बात यहाँ पर कहते नजर। क्या कहेंगे, बेटियां सुरक्षित नहीं है, आपने नारा लिया, आपने बेटियां सुरक्षित तब होती है, कहते हैं ना कि राजा के हाथ में बहुत कुछ होता है। अगर राजा ये पुलिस प्रशासन हो किसी को भी सख्त कार्रवाई करने के लिए सख्त सुरक्षा की आदेश देगी तो कोई किसी बेटी के साथ क्या पुरुष के साथ भी कुछ नहीं कर सकता है। मैं कहना चाह रही हूँ कि जो आज अंकिता की जो है हत्या हुई है, बड़ी दुर्भाग्य घटना है। और बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े राजनेता बड़े बड़े दावे करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। क्या यही दिन हमारे उत्तराखंड को देखने को मिला है? लेकिन आज जो बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, जिन हत्यारों ने उस बेटी को मारा है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। हम इतना ही बोलेंगे कि जो ये अन्याय हुआ है और अभी तक कातिल जिंदा है, हम यही चाहेंगे मौत के बदले मौत होनी चाहिए, तभी आगे का भविष्य सुधरेगा। नहीं तो उत्तराखंड फांसी मिलनी चाहिए, सब बिल्कुल चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए, या तो जनता के हवाले कर दो। इनकी बस की नहीं तो जनता के हवाले करो, महिलाओं के हवाले करो, क्योंकि कल बेटी हमारी भी है, हम भी किसी की बेटी, हमें अत्याचार नहीं सहेंगे। मौत के बदले मौत होनी चाहिए। हमारी मांग है सरकार से कि ये जो पटवारी इनको बचवाने में इन्वॉल्व था, इसको तत्काल बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। ये जो रिजॉर्ट है ये पूरी तरीके से इलीगली खरीदा भी गया है, बनाया भी गया है, इसको तत्काल बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए। और ये जो अपराधी है, हत्यारोपी है, बिना दबाव में आए हुए इसको तत्काल फांसी की सजा दिलाने में पूरी ताकत झोंक दी जाए। And Ratan continues to be with us. Ratan, if you could talk to us more about the probe into the case and of course more about what really led, what was the reason behind this murder. We understand that the girl was forced into for sexual advances as well. देखिए, निश्चित तौर से उत्तराखंड की अगर जनता की बात की जाए, मातृशक्ति में आक्रोश है। अगर अंकिता के गांव की बात की जाए तो वहां आक्रोश है, उनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। और जिस तरह की ये तमाम तस्वीरें भी बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर हमें साफ को देखने को मिल रही हैं कि इसको यहाँ पर तोड़ा गया। कहा जा रहा है कि जो पुलकित आर्य थे, जो आर्य जो यहाँ का मालिक है, वो अंकिता पर कहीं ना कहीं दबाव यहाँ पर बना रहा था। इस रिजॉर्ट की अगर बात की जाए तो वो चाहता था कि जो यहाँ पर कस्टमर उनके आ रहे हैं उनको अंकिता कह सके कि किसी प्रकार से उनके साथ संबंध बनाए। इस तरह की जो बातें लगातार निकल कर आ रही है, उसको दबाव दिया जाता था कि अंकिता इस तरह के संबंध बना। इस तरह की बात चैट में भी लगातार निकल कर आई, क्योंकि अंकिता ने इस बात को अपने दोस्त से शेयर किया था जो उसका दोस्त जम्मू में था। और इसी बात को लेकर के इन लोगों के बीच में आपस में तकरार हो गई थी। फिर ये लोग अंकिता को लेकर के अपने जो मित्र हैं इनके, जो इस टाइम पुलिस के सलाखों के अंदर, जेल की सलाखों के अंदर है, अंकित और सौरभ, ये अंकिता को यहां से लेकर के ऋषिकेश ले गए स्कूटी पर। वहां पर ये लोग घूमे, उन लोगों ने वहां पर ड्रिंक करी और कुछ मोमोज खाए। इस तरह की जानकारी निकल कर आई। उसके बाद फिर अंकिता का इसके Let's also listen into what Renu Bisht, BJP MLA from Uttarakhand, had to say on this whole incident. वंदनतार जो रिसोर्ट है यहाँ पे, जो हमारी अंकिता भंडारी के साथ जो घटना हुई है उसमें मैंने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री, दिन भर में यहाँ पे रही। दोपहर में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई और मैंने यहाँ की घटना से अवगत कराया कि वहाँ पे जनता कितनी रोष में है और उनके साथ क्या अन्याय हुआ है, उनको न्याय चाहिए। और जिस तरह से उस अंकिता भंडारी के साथ इस रिसोर्ट में, अवैध रिसोर्ट में वो घटना घटी गई है, उसको मैंने कहा तुरंत गिराने के लिए उसको यहाँ पे बुलडोजर चलाया जाए, ताकि यहाँ से दोबारा से जो आगे भी कोई इस तरह की कृत्य करने की सोचेगा, इस तरह गुनाह करने का सोचेगा, 100 बार सोचेगा कि हमें ऐसा करने से क्या मिलेगा। तो मैं आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो लोग यहाँ पे भी आए
और इन्होंने सबने सहयोग दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे ज़्यादा मैं माननीय मुख्यमंत्री का देती हूँ कि जिन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया, इसके आदेश ध्वस्त करने के आदेश दिए। और मैं साथ में ये भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो पटवारी को हमने बताया कि पटवारी ने उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, पीड़िता के परिवार के साथ, जो अंकिता भंडारी के पिताजी के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके लिए उन्होंने उनको भी तुरंत आदेश दिए और उसको सस्पेंड कराया। मैं तो ये चाहती हूँ कि उसको बर्खास्त हो, सस्पेंड ना हो, ताकि आगे भी अधिकारी कोई इस तरह की दुर्व्यवहार ना करे, घटना ना करे, क्योंकि ये लोग अपनी ड्यूटी को नहीं समझते हैं और गरीब आदमी को ही समझते हैं कि ये कुछ नहीं है। मगर आज मैं उन सभी शासन प्रशासन के लोगों को बताना चाहती हूँ कि जरूरी जो रसूलदार बैठे हुए हैं उन्हीं का ही कहना माना जाएगा और गरीब जनता का नहीं माना जाएगा। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये साबित कर दिया कि आज भाजपा सरकार के लिए गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए बराबर न्याय है और सबके बराबर न्याय मिलेगा। वो सबकी बेटी थी, वो हमारी बेटी थी और हमारी बेटियों के साथ कल अगर ऐसा होगा तो हम लोग इस तरह से बिल्कुल